Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss Virginia Woolf and his famous novel that is prescribed in your syllabi, that is मिसेस डेलूवे. ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो लंदन में पैदा हुई थी. ठीक है, उनके फादर एमिनेंट लिटरेरी फिगर थे. ठीक है, उनकी शादी हुई थी लियोनार्ड वुल्फ के साथ, जिनके साथ मिलकर उन्होंने ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो है वो चलाया था. ठीक है, वो लाइफ को क्या मानती थी, एक आर्बिट्री ट्रिक्स्टर जो है वो मानती थी. ठीक है, और इनको जो है वो शेल शॉक था. ठीक है, सुसाइड कर लिया था इन्होंने लास्ट में. वर्ल्ड वॉर का इन पे बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ा. वर्ल्ड वॉर 1 में तो चलो जैसे जैसे इन्होंने सह लिया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये नहीं सह पाई. ठीक है, इन्होंने होगार्थ प्रेस भी जो है वो चलाया था मिस्टर एंड मिसेस वुल्फ ने. ठीक है, ब्लूम्सबेरी ग्रुप की फाउंडर है वर्जीनिया वुल्फ. ठीक है, और इन्होंने सुसाइड कर लिया था. शी अटेम्प्टेड सुसाइड. ठीक है, अब देखो मिसेस डेलोवे का पहले टाइटल था द आवर्स. ठीक है, पब्लिश हुआ था 1925 में. लिखना कब शुरू किया था, 1923 में. जॉन बेनेट ये जो है वो क्रिटिक है. क्रिटिक के जो पॉइंट ऑफ व्यूज लिखते हैं आपको तो एक आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलता है. ठीक है, तो क्रिटिक ये क्या बोलते हैं, क्रिटिक वन ऑफ द वुल्फ्स फोर सेटिस्फाइंग नॉवेल्स. ठीक है, बिल्डिंग्स रोमन क्या होती है, जब आप मॉरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ. बिल्डिंग्स रोमन होती है नॉवल ऑफ एजुकेशन. ठीक है, जब आप देखते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हुई है उस कैरेक्टर के अंदर. स्टोरी आप लोगों को पता है, तो स्टोरी जो है वो हम नहीं कवर करेंगे. यू आर अवेयर ऑफ द स्टोरी. लेट्स कमिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने लिखना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो प्रोडक्ट है 20th सेंचुरी का. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये काफ़ी पॉपुलर हुआ. साइकोलॉजी के साथ ये डील करता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स. आपके मन में जो चीज़ें आ रही हैं, मान लो अभी आप मेरे मन में आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. ठीक है, इसके बाद मुझे खाना खाना है, इसके बाद मुझे ये करना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे पढ़ना है. ठीक है, तो ये सब मैं बिना अरेंज किए, बिना सिस्टमैटिक वे में अरेंज किए, फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स, जैसे मेरे मन में आ रहे हैं वैसे के वैसे मैं पेन डाउन कर रही हूँ उनको, वैसे के वैसे लिख रही हूँ. दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, सबसे पहले फ्रेज जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने यूज़ किया था, विलियम जेम्स ने. अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने जो है वो यूज़ किया था. ठीक है, और वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉइस, ठीक है, कुछ ऐसे राइटर्स जो कि जाने जाते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए. ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स होता है ये, और इंटीरियर मोनोलॉग भी कुछ इस प्रकार का इससे मिलता जुलता ही होता है. ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरे के नोवेल में 24 आवर्स का नोवेल है कंप्लीट. ठीक है, टाइम एंड स्पेस के बारे में बात की, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का नोवेल है. ठीक है, और इसमें ओमनीसिएंट नैरेटर भी है. ठीक है, क्लैरिसा के बारे में क्या है कि ह्यूमन पर्सनालिटी कैसी है, उसकी चार्म एंड फैसिनेटेड है, ब्यूटीफुल है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसके दिमाग में चल रही है. उसके दिमाग से ही हमें पता लग रहा है कि कोई पीटर एग्जिस्ट कर रहा था. ठीक है, या उसकी कोई फ्रेंड थी, है ना, जो भी था. बाद में चलो पीटर आ ही जाता है, लेकिन शुरुआत तो उसके माइंड से पता लग रही है ना हमें. लाइफ को एंजॉय करती है, सोशलेबल है, पार्टीज़ वगैरह में जाती है. ठीक है, पीटर वॉल्श के लिए उसको बहुत प्यार है, राउंड कैरेक्टर है. ठीक है, साइकोलॉजिकली जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसके अंदर चल रहा है. एक गर्ल है, एक वाइफ है, मदर है, वुमेन इन लव है, इंस्टिंक्ट्स है उसमें. ठीक है, एम्प्टीनेस है, लेकिन उसको पर्पस नहीं पता है. ठीक है, अब वर्जीनिया वुल्फ एज ए नोवेलिस्ट अगर आएगा तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का अच्छा खासा आपने लिख देना है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ सफरिंग इन मिसेस डेलूवे. ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हो आप, वर्जीनिया वुल्फ एज नोवेलिस्ट आएगी, किस तरीके से कैरेक्टर्स वो अपने नोवेल में पोर्ट्रे करती थी या जो भी करती थी. ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सफरिंग इन मिसेस डेलूवे, तो पेसिमिस्टिक नोवेल है. ठीक है, सेप्टिमस और रेजिया. सेप्टिमस किस तरीके से बेचारा जूझ रहा था शेल शॉक से. ठीक है, उस टाइम में डिप्रेशन नहीं बोलते थे, शेल शॉक बोलते थे. ठीक है, और किस तरीके से वॉल्श की लाइफ का फेलियर हमें दिखता है. क्लैरिसा किस तरीके से दुखी है, उसके इनर ग्रीफ दिखते हैं हमें. ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे नोवेल में कोई भी ट्रू हैप्पीनेस नहीं है. रोल ऑफ पास्ट मेमोरीज मिसेस डेलूवे में क्या, पास्ट मेमोरीज से हमें पता लग रहा है. ठीक है, ब्लेंड है पास्ट एंड प्रेजेंट का. ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिदम में चल रहा है. इमेजरी का यूज़ किया गया, सिम्बल्स एंड मेटाफर्स का यूज़ किया गया है. ठीक है, इमोशंस हमें जो है इससे पता लग रहे हैं. सिम्बल्स क्या हैं, अब कैरेक्टर्स जो हम कैसे सिंबल हैं, कुछ अपर क्लास के, कुछ लोअर क्लास के. ठीक है, सिंबॉलिक नेचर हमें कैसे पता लगता है, फ्रेश मॉर्निंग एयर ऑफ जून. ठीक है, ये जो है वो एक यंग हुड को सिंबलाइज करता है. ठीक है, यूथ को सिंबलाइज करता है. रोज जो है वो लव का सिंबल है. ठीक है, ब्रैड शॉ जो है, ठीक है, वो ग्रे कलर शो कर रहा है. इट मीन्स उसके अंदर फीलिंग और सिंपैथी नहीं है. पीटर वॉल्श जो है उसकी पॉकेट नाइफ जो उसके पास होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या, पॉकेट नाइफ कौन लोग रखते हैं, जो अभी तक भी यंग है, तो इससे उसका क्या दिखता है कि ये वो यंग है और फ्री है. ये एक सटायर है कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन पे, या मिसेस डेलूवे एज ए सटायर, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो आपको पता ही है कि रिचर्ड और क्लैरिसा की शादी क्यों हुई, बिकॉज रिचर्ड जो था वो एक अच्छे ओहदे का इंसान था, पीटर नहीं था. ठीक है, क्लैरिसा का इस वजह से आइसोलेशन हो गया, पोजेसिव था लव उसका. ठीक है, बहुत कैलकुलेटेड से इंडिविजुअल्स इसमें बहुत सोच समझ के काम करते हैं. ठीक है, डॉक्टर्स पे सटायर है. ठीक है, किस तरीके से जो है वो मनी माइंडेड है वो. और क्या है, इनर हॉलोनेस है, जैसे सेप्टिमस से हमें देखने के लिए मिलता है किस तरीके से वो कूद जाता है विंडो से. ठीक है, टाइटल जो है मिसेस डेलूवे जो है वो
बिल्कुल सूटेबल है, एप्ट है। क्यों है एप्ट? क्योंकि हमें जो है वो पूरी की पूरी मिसेस डेलोवे, जो कि क्लैरिसा डेलोवे है, उसकी लाइफ के बारे में पता लगता है। डबल प्लॉट या प्लॉट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डबल प्लॉट क्यों है ये? क्योंकि मिसेस डेलोवे की लाइफ बताई जा रही है, सेप्टिमस की लाइफ जो है आपको बताई जा रही है। फेमिनाइजेशन ऑफ इंग्लिश नोवेल और विमेन कैरेक्टर्स कैसे हैं इसमें, वो आपने बता देना। रजिया के बारे में बता देना है, सेली सेटन के बारे में बता देना और क्लैरिसा के बारे में बता देना है। मोटिव्स क्या है नोवेल में? क्लॉक्स, एरोप्लेन्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग। एलिजाबेथ कैसी है? उसकी बेटी है मिसेस डेलोवे की, ठीक है। माइनर कैरेक्टर, 17 ईयर ओल्ड है, पॉजिटिव लेडी है पर डम क्रीचर है, ठीक है। अपनी मदर को भी कुछ नहीं मानती वो। थीम्स क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर है, सफरिंग्स, आइसोलेशन, वॉरफेयर, ठीक है। फिजिकल एलिमेंट, रैशनल थॉट्स, टाइम, रिप्रेशन, मैडनेस, ट्रॉमा, मेमोरीज। इन सबको आप डिटेल में लिख सकते हैं, बट जब भी आप इन पॉइंट्स, ये मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपके आंसर में एग्जामिनर को चाहिए ही चाहिए। इनको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से हाईलाइट करके लिख देंगे ना, पॉइंट्स में नहीं डालने, हाईलाइट करके लिख देने, ठीक है। जहाँ पे भी आपको इस पॉइंट के बारे में लिखना होगा, शुरुआत में, बीच में जैसे लिख देना, ठीक है। हाईलाइट कर देना, मीन्स ब्लैक पेन से या ब्लू स्केच पेन से लिख देना, ठीक है। तो उनको हाईलाइट हो जाएगा कि उनको पता है कि मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके। थैंक यू सो मच।